नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन है आपका नरनष्ट समीकरण किसे कहते हैं। जो सेल का विद्युत वाहक बल है, यानी सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल और आयनों की जो सांद्रता है उनके मध्य एक संबंध नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया, उसी को नरनष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। सेल का विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः विद्युत वाहक बल व आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है, यानी आयनों की सांद्रता और विद्युत वाहक बल के संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसे नरनष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है, ई यहाँ पर क्या है, विद्युत वाहक बल, ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस ई अपचयित अवस्था ऑक्सीकृत अवस्था। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जिसमें धातु आयन M जिस पर N+ चार्ज है। ये क्या है, धातु आयन है जिस पर N+ चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, धातु बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जिसमें ये विलयन की अवस्था में कैसा है, विलयन है। ठीक है, यानी द्रव अवस्था में। ठीक है, यानी Mn क्या है, धातु आयन है जिस पर N+ चार्ज है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और सॉलिड में चेंज हो जाता है, यानी धातु में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये मान उठाकर आप इसमें रखते हैं। तो सबसे पहले अपचयित अवस्था ऊपर रखेंगे, यानी जिस पर ऑक्सीकरण संख्या कम है वो अपचयित अवस्था रहेगा। ठीक है, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है वो अपचयित अवस्था को ऑक्सीकृत अवस्था उसे नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसका अपचयित अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कम होगी, और ऑक्सीकृत अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या अधिक होगी। तो ये मान हमने क्या किया, यहाँ पे ये लगा दिया और ये मान यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये बेस ई है, अगर बेस ई को 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो इसे भी सेम रखा, ये भी सेम रखा, बस यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, RT अपॉन NF ऐसे रखा। बस ये बेस जो ई था इसे मैंने 10 में चेंज कर दिया, बाकी सब सेम रखा। ठीक, अब ये क्या है, सॉलिड है, ठोस है। ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई है ये सांद्रता को प्रदर्शित करती है, ये ठोस की सांद्रता को प्रदर्शित करती है और ये धातु आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब E यानी विद्युत वाहक बल बराबर मानक इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10। यहाँ बल क्यों लगाया, ठोस के लिए जो M है, ठोस के लिए जो धातु की सांद्रता होती है वो क्या होती है, 1 होती है, यानी यहाँ पे हमने बल लगा दिया। ठीक है, जहाँ R क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है जिसका मान क्या होता है 8314, समझ आया, जूल किलो प्रति मोल होता है, जूल प्रति किलो प्रति मोल होता है। ठीक है, ठीक है, परमताप है, जब परमताप यानी सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 में जोड़ते हैं उसमें। तो हमने क्या किया, इसमें 273 इसे क्या बनाया, केल्विन में चेंज कर लिया, 273 में 25 सेल्सियस जोड़ के। ठीक है, क्योंकि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है और मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं, 25 सेल्सियस तापमान। ठीक है, तो जैसे हमने 25 सेल्सियस 273 में जोड़ा 298 केल्विन हो गया। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ क्या है, फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 कूलाम प्रति मोल होता है। एन क्या है, धातु की सांद्रता है। ठीक है, और ये क्या है, धातु आयन की सांद्रता है। जब मैंने ये सभी मान यहाँ पे वैल्यू लगाने के बाद क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। ठीक है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, बस डायरेक्ट रख दिया, यही नरनष्ट समीकरण है। समझ आ गया, क्लियर है। यानी जब मैंने ये सभी स्थानांकों के मान रखने पर, जब ये सभी स्थानांकों के मान मैंने यहाँ पे रखे और रखने के बाद जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, नरनष्ट समीकरण है। क्लियर हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया। एक बार दोबारा से फिर देखते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो अतः विद्युत वाहक बल व आयनों की सांद्रता के मध्य संबंध को जिस समीकरण से व्यक्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, नरनष्ट समीकरण कहते हैं, जैसे कि ये लिख के दिखाया गया है। ठीक है,
मान लीजिए एक मानक इलेक्ट्रोड मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जिसमें धातु आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या ठोस अवस्था में यानी धातु बना ली। ठीक, अब ये मान हमने क्या किया, इस नर नष्ट समीकरण में लगा दिए, इसे ऐसे रखा यानी ये और फिर ऊपर क्या अपचयित अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था जिसकी कम होती है वो रखते हैं, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था संख्या कम है तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या वाले जिसकी कम है उसे रखेंगे, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है तो यहाँ पे इसे रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसी चीज का अगर बेस ई है और उसे बेस 10 में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखो यही किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये भी सेम रखा, ये भी सेम रखा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये सेम, बस ई की जगह 10 लगा दिया। क्लियर हो गया। फिर आपसे कहा गया है कि यहाँ 1 क्यों आया, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे 1 लगा दिया। 1 क्यों आया है कि ठोस के लिए जो धातु की सांद्रता होती है वो क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहाँ पर 1 लगा दिया। क्लियर। फिर यहाँ आपको बताया कि आर क्या है, आर क्या है, सार्वत्रिक स्थानांक है जिसका मान ये होता है। टी क्या है, परमताप है जिसका मान 298 केल्विन है। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एफ फैराडे नियतांक है जिसका मान ये है, मात्रक भी याद रखिए। ठीक है, और एन क्या है, धातु की सांद्रता है और ये धातु आयन की सांद्रता है। ठीक है, और ये सभी मान जब मैंने आपको इस समीकरण में रखे तो समीकरण मुझे ये प्राप्त हुई। इसी समीकरण को क्या कहते हैं, नरनष्ट समीकरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चंस जो आया है, पहले थ्योरी नरनष्ट समीकरण किसे कहते हैं, फिर नरनष्ट समीकरण आपने लिख के दिखाया, फिर इसके सभी जो अवयव इसमें यूज हुए हैं उनके नाम लिखने के बताया गया था। ठीक है, जैसे कि ई क्या है, यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ई नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एम क्या है, धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखने के लिए आए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। तो बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।